एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो कि आप अगर अपनाते हो तो फिर बहुत ही तेज़ी से अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो देखिए, दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी से। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर हेल्दी रहना चाहते हैं तो सुबह उठते ही मुँह में जो भी सलाइवा रहता है ना, मुँह में जो भी लार रहता है आपके रात भर का, उसके साथ ही पानी पीजिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। तो जो भी मुंह में लार बन रहा है ना, उसके साथ पानी पीना बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम खाना खाते हैं ना, उसको भी कोशिश कीजिए कि खूब चबा चबा कर खाए, ताकि वो ना हमारे लार के साथ मिक्स हो जाए और हमारे अंदर जाए। इससे देखिएगा आपका वेट लॉस इतनी आसानी से होगा कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहुंच जाए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होते हुए मैंने अपनी 18 किलो वेट लॉस जर्नी इस चैनल पर शेयर किया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे टिप्स हैं जो इसको फॉलो करके आपको बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आप अच्छा खासा अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सारे काम निपटा के सुबह का और अभी मैं बैठ गई हूँ योगा करने। तो गाइस, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो पसीना बहाना होगा आपको। जितने भी आप खाते पीते हैं ना, कैलोरी लेते हैं, उसको बर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पसीने के रूप में हमारे बॉडी से उसे निकालना ज़रूरी होता है। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, योगा कर सकते हो। सबसे अच्छा देखो योगा होता है, और योगा जब आप करते हो ना, तो लाइफ टाइम के लिए आप पतले हो जाते हो और फिर से आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। फिर से आप वॉक कर सकते हो, और योगा में भी आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, बटरफ्लाई, ये सारी एक्सरसाइज अगर डेली करते हो तो स्किन पे एक अजीब सी चमक भी आती है और स्किन आपका ग्लो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे स्पेशल डाइट चार्ट बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो फिर आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग इस पर डाइट प्लान बना कर दूंगी। लेकिन हाँ, ये पेड है। कोई भी इंसान जब एक पर्सन पे मेहनत करता है तो वो चार्ज ज़रूर लेगा। मिनिमम चार्ज है जो कि आपको पेड करना है। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़िए, और अपने लिए अगर कस्टमाइज वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, मेरे क्लाइंट की मैं एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, जिनका देखो, मैं ऐसे तो सबका नहीं लगाती हूँ, लेकिन इनका लगाने के पीछे मेरा एक मकसद है। ये ना छोटे बच्चे की माँ है, मतलब कि इनके पास छोटा बेबी है, और इनकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है, डाइट भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती हैं, कभी कभार एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने 3 किलो वेट लॉस जो है 15 से 20 दिनों में ही किया है। और ये कमाल है डाइट प्लान का जो कि उन्होंने लिया था। और ये मुझे कल ही इन्होंने मैसेज करके बताया कि दीदी, मेरा 3 किलो वेट कम हो गया है। बहुत खुशी होती है। मेहनत तो उनकी होती है, लेकिन खुशी हमें होती है कि चलिए हमारा गाइडलाइन किसी के काम आया। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी लेना है, करना है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे तो वीडियो देख के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। वीडियो पे भी मैं बहुत सारे डाइट आपको बताते रहती हूँ, और वीडियो को फर्स्ट से आपको लास्ट तक देखना चाहिए। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन में शेयर करती हूँ। आपको क्या खाना है, उठने से लेकर सोने तक आपको क्या खाना है, ये सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, जो कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में अपने अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका वेट कम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम टॉपिक की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे जो नुकसान देने वाली चीज़ें होती है ना, वो होती है वाइट चीज़ें। जो हम आपने बहुत बार सुना होगा, वाइट चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला नंबर वो मैं आपको बताती हूँ, शुगर। चीनी जो हम लोग खाते हैं ना, का चीनी जब हमारे बॉडी में जाता है ना, देखिए उससे ना हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ना ही कोई न्यूट्रिशन हमें मिलता है। वेट को बढ़ाने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वाइट शुगर जो है हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें वेट लॉस करना है। और इसके अलावा अगर आपको देखिए शुगर की क्रेविंग होती है तो आपको फ्रूट खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, खजूर खा सकते हो इसकी जगह पे। फिर से मिश्री ले सकते हो। मिश्री भी वो जो धागे
धागे वाली आती है ना, वो ले सकते हो, या फिर गुड़ का टुकड़ा ले सकते हो। मीठे की क्रेविंग को रोकने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। और फिर हाँ, आपको ना नमक भी छोड़ना होता है। नमक भी बहुत हद तक मतलब आपको कम करना पड़ता है। नॉर्मल जो भी सोडियम वाले वाइट नमक होते हैं ना, उसकी क्वांटिटी सिर्फ ना आपको खाना बनाने में इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप ऊपर से कुछ भी खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, रायता खा रहे हो, तो उसमें कोशिश कीजिए कि वाइट वाले नमक ना डले हो, आप ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद से देखिए, मैंने नहाने के बाद पूजा की थी, और पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाया था। हर खाने के बीच में आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसूर दाल का डोसा बनाया था। मसूर दाल को सिंपल रात को भिगो कर रख दिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च को डाल के पीस लिया था, और इसको बना लिया, और चटनी के साथ मैं इसे ले रही हूँ। तो इस तरह से आप खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप जो खा रहे हो वो आप डिनर में भी खा सकते हो। तो नाश्ते के बाद फ्रूट लेना होता है, लेकिन मेरे पास आज कोई भी फ्रूट नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है आपको लंच दिखाया है। तो लंच में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ खीरा। तो देखिए, सैलेड लेना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर का इंटेक बहुत अच्छे से आपके अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है हमें वेट लॉस जर्नी में। फिर से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है सैलेड के ऊपर। तो 1 प्लेट आपको पहले ना सलाद खा लेना है, इसके बाद से आप कोई भी खाना खाइए। लंच में हर चीज़ अलाउड होता है। आप चावल भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, लेकिन चावल और रोटी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, दाल सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और सैलेड ज़्यादा होना चाहिए। आज मैंने बनाया था राजमा चावल। मेरा वेट लॉस हो चुका है। मैं बस गाइड करती हूँ आप लोगों को किस तरह से खाना है, और किस तरह से मैंने वेट लॉस किया था, और किस तरह से मैंने बैलेंस किया था। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, ताकि आपके इस काम आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आधा जो है खीरा लिया है, आधा मैंने बाकी लोगों के लिए रख दिया है, और फिर से मैंने राजमा और चावल ली है। चावल मैंने नहीं छोड़ा है। आप चाहे तो चावल अगर पसंद ना हो तो आप ना खाएं। मुझे चावल की क्रेविंग होती है तो मैं चावल ज़रूर खाती हूँ, लेकिन हाँ, क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। और फिर से जो है मैंने दाल और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दी है, और मेरा जो है इतने खाने में अभी पेट भर जाता है, क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है। तो राजमा में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप खा सकते हो। छोला, राजमा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। इवनिंग टाइम में मैं यहाँ पे देखिए बना रही थी चाउमीन, जिसके लिए मैंने सब्जियां कट की है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी, और आप भी नहीं खाएंगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस तरह की फूड आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। भले ही वो घर का खाना है, घर में आप कुक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें वेट लॉस में मना है। तो आपको जो है फ्राइड चीज़ें भी नहीं खानी है, क्योंकि फ्राइड चीज़ों में कैलोरी ज़्यादा होती है। फिर से चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सारी चीज़ों में भी कैलोरी ज़्यादा होती है, इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। फिर आप कहेंगे कि हमें क्रेविंग होती है तो क्या करें? तो वीक में 1 दिन आप खा सकते हो। वीक में 1 दिन क्वांटिटी बैलेंस करके आप हर एक चीज़ खा सकते हो, लेकिन हाँ, एक ही चीज़ खाना है, आपको हर एक चीज़ नहीं खाना है। चीट मील डे आप कर सकते हो। फिर से आपको पैकेट बंद चीज़ें छोड़नी है, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, रेडी टू ईट है। जैसे हम बाज़ार का जूस लेके आते हैं ना, वो भी नहीं लेना चाहिए। आप फ्रेश जूस बनाइए और पीजिए। तो इस तरह से वेट लॉस जर्नी में कीजिए। फिर से पैकेट बंद जो रेडी टू ईट चीज़ें मिलती हैं ना, जो कि गर्म पानी में डाला और हमने खा लिया, वो सारी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। घर में कुक कीजिए, कम तेल मसाले में कुक कीजिए अपना खाना और खाइए। देखिए, बच्चों को हर एक चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में देखिए पाचन शक्ति भी ना ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को पचाने की ताकत होती है, और हर कोई तो वेट लॉस कर नहीं सकता है। और मैं बच्चों को वीक में 1 दिन या मंथ में 1 आध बार देती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर का खाने से बच जाते हैं, क्योंकि बाहर यही चीज़ें हाइजीनिक नहीं होती है। घर पे कुक करके दे रहे हैं तो इतना तो पता है कि हम इसमें अच्छा तेल डाल रहे हैं, अच्छे मसाले डाल रहे हैं, और बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चों को देखिए आप मना नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी बैलेंस करके बच्चों को भी खिलाइए, हर एक चीज़ दीजिए, बच्चों को दे सकते हैं आप, लेकिन आप वेट लॉस जर्नी में नहीं खा सकते हैं। इसके बाद से मैंने नाश्ता वगैरह बनाकर दे दिया था, और मुझे जाना था मार्केट। तो मैं यहाँ हो रही थी तैयार, क्योंकि दीपावली है, तो दीपावली
दीपावली में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, डेकोरेटिव आइटम हो गया या फिर कपड़े वगैरह लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी चल रही है। सफाई के साथ साथ जो है हमें शॉपिंग भी करना पड़ता है इस समय। तो वही मैं जा रही थी मार्केट। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार और चल पड़ी हूँ मैं मार्केट। तो आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर की है जो कि आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो देखिए, इसके बाद से मैं यहाँ पे गई मार्केट, और मार्केट से मैं आ गई थी। और आने के बाद से मार्केट में मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो मैं कभी दिखाती भी नहीं हूँ। और आते ही मैंने जो है हाथ मुँह धोया, चाय पिया, और उसके बाद से मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ रोटी बना रही हूँ। तो रात का डिनर ना आपको अर्ली करना है। आपको 7 बजे तक अगर आप कर लेते हो तो मॉर्निंग का जो आप नाश्ता कर रहे हो ना, मैं देखो ड्राई फ्रूट्स और जो हम लोग ड्रिंक लेते हैं उसकी बात नहीं कर रही, जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। उसमें और रात के खाने में आपको 16 घंटे का गैप होना चाहिए। 16 घंटे या 14 घंटे का मिनिमम आप रख लो, तो ना आपका वेट बहुत अच्छे से कम होता है। और खाना खाने के बाद मैं आती हूँ वॉक करने। तो आज मैंने राजमा और रोटी ही खाई थी, क्योंकि अलग से मैंने कुक नहीं किया था। इसके बाद से मैं करती हूँ वॉक। लेकिन हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद आपको वॉक नहीं करना है। उसके आप तुरंत बाद ना ब्रजासन में बैठ सकते हो, लेकिन आधा घंटा बाद आप टहल सकते हो, क्योंकि बॉडी हमारी खाने को डाइजेस्ट कर चुकी होती है थोड़ा बहुत। इसके बाद से आप ना वॉक कर सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप वॉक करते हो तो ये गलत है, ये ना करें। आप आधे से 1 घंटे बाद ना वॉक करें। और क्या करें, प्रोटीन जो है अपनी डाइट में शामिल करें। आपका जितना हाइट है ना उसके हिसाब से आप ना प्रोटीन लें, उतना ग्राम लें, मतलब आप अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें दाल से मिलती है, पनीर से मिलती है, दूध से भी मिल जाती है, दही से मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं। और प्रोटीन जब आप ज़्यादा लेंगे ना तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी। रात को मैं लेती हूँ दूध, जो कि मैं डिनर के 2 घंटे या 3 घंटे बाद लेती हूँ। आधा गिलास फीका दूध पीती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। बाय बाय।